बोलो राम जी महाराज की जय। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सतसंगत पल की भली करसी बहु गुण जो युग युग में सुख राम के सहस्त्र गुणा फल हो। झालर बिन एक झालर बागी, झालर बिन एक झालर बागी। राग अनंतर लागी वे, राग अनंतर लागी वे। झालर बिन एक झालर बागी। कृपा मेरे सतगुरु ने कीनी, कृपा मेरे सतगुरु कीनी। कृपा मेरे सतगुरु कीनी। भात भात मत दीनी वे, भात भात मत दीनी वे। आत्म में परमात्म पाया, आत्म में परमात्म पाया। रूम रूम कप कीनी वे, रूम झालर बिन एक झालर बागी। सुरत नीरत चित मन को देखा, सुरत नीरत चित मन को देखा। प्राण पुरुष गेह लिया वे, प्राण पुरुष गेह लिया वे।
हंस आद घर आया वे, हंस आदि घर आया वे, पीला पिंगला सुखमण नारी, बेड़ा पिंगला सुखमणि नारी, पागर आसन पाया वे, ताघर आसन पाया वे, झालर बिन एक झालर बागी, झालर बिन एक झालर बागी, राग अलंकार लागी वे, झालर बिन एक झालर बागी। कै सुख राम बीरम का चेरा, हे सुख राम वीरम का चेरा, आगे अलख लखाया वे, आगे अलख लखाया वे, सुन सागर में हीरा बरसे, सुन सागर में हीरा बरसे, तहाँ आनंद सुख पाया वे, तहाँ आनंद सुख पाया वे, झालर बिन एक झालर बागी, झालर बिन एक झालर बागी, राग अलंकार लागी वे, राग लागी वे, झालर बिन एक झालर बागी। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। बोलो राम। राम महाराज फरमाते हैं कि झालर बिन सब झालर बागी, राग अनंतर लागी वे। अब कितनी बड़ी बात महाराज जी फरमा रहे हैं कि झालर बिन सब झालर बागी के जब सतगुरु के द्वारा हमें सत शब्द का ज्ञान मिला और उसका अनुभव होने लगा, कंठ में उसका अनुभव हो गया, तो महाराज ने कहा है कि लगियो ध्यान तन थर हरियो, चद तद केवल पासी, लाखां गुना खून पड़ जावे, तो मानव तन पासी। राम महाराज फरमा रहे कि लगियो ध्यान तन थर हरियो। जब सतगुरु ने ज्ञान दिया और कंठ कमल पे उसका अनुभव होने लगा, जब कंठ कमल पे उसका अनुभव हुआ तो महाराज फरमा रहे हैं कि हमें नरदेही का पट्टा मिल गया। क्यों? कि जब हमारे सत शब्द की जागृति हो जाती है
तो सद शब्द जो है वो अपने आप आगे बढ़ता है। जैसे अगर कोई अपने गले में फांसी का फंदा लगा ले और फांसी पे झूल जाए और वो सोचे कि अब मुझे नहीं मरना है, तो उसको मरना ही पड़ेगा। ऐसे ही महाराज फरमाते हैं कि लगियो ध्यान तन थर हरियो। कंठ कमल पे सत्सत का अनुभव होने लगा तो जद तद केवल पासी, केवल का ज्ञान प्रकट हो गया। लाखा गुना खून पड़ जासी, कह रहे लाखों गुना भी हो जाए तो भी मानव तन पासी, तब भी उसे मनुष्य का शरीर जरूर मिलेगा। तो यहां महाराज बता रहे हैं कि झालर बिन सब झालर बागी, राग अनंतर लागी वे। सत शब्द का अनुभव होने लगा। जैसे कोई राग सिद्ध करने वाला होता है तो वो जैसे दीपक चंदी राग किसी ने गाया तो उससे दीपक जल जाते हैं, और बरसाती राग गाया तो बरसात होने लगती है, श्री राग गाया तो पत्थर पिघल जाता है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि हर राग के अंदर गुण होता है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि राग अनंतर लागी वे। जब सत शब्द का अनुभव होता है, जैसे रागों में गुण प्रकट हो जाता है, ऐसे ही सत शब्द के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और सत शब्द आगे बढ़ता है। आगे महाराज बता रहे हैं, आ कृपा मेरे सतगुरु कीनी, भांत भांत मत दीनी वे। मेरे सतगुरु ने ऐसी मेरे ऊपर कृपा की, ऐसा मुझे भेद बताया कि भांत भांत से, और हर कमल का ज्ञान उन्होंने समझाया मुझे, भांत भांत से समझा करके, और सत शब्द का भेद मुझे बता दिया। आत्म में परमात्म पाया, रूम रूम कब कीनी वे। तो महाराज कह रहे हैं कि आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई, और भरम करम जुग बंदिया मुक्त कहाँ सोई। आत्म में परमात्मा आगत लगे न कोई। महाराज फरमा रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर परमात्मा मौजूद है, लेकिन जैसे घी के अंदर, दूध के अंदर घी छिपा हुआ है, जैसे दूध छिपो दैया में, जैसे घी छिपो दैया में, और निकसत नाए बिन रैया के खटके, और तेरा राम तुझ में तू अंत कहाँ भटके। कह रहे तेरा राम तेरे अंदर के अंदर ही है। जैसे दूध में और दही में घी छिपा हुआ है, लेकिन जब से रई से उसका मथन नहीं होगा तो वो घी नहीं निकलेगा। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे और सांसों का मथन नहीं होगा, सांसों सांस के भेद के साथ भजन नहीं होगा, तब तक हमारा निरंतर प्रकट नहीं हो सकता। आगे महाराज बता रहे हैं कि आत्म में परमात्म पाया, रूम रूम कब कीनी वे। तो मेरे सतगुरु ने आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर भेद बता करके और उस परमात्मा का अनुभव करा दिया रूम रूम से। रूम रूम का मतलब है कि नक्षचक्री गते के रोम रोम रटराम, और सुखराम कमाई आगली नहीं ऊल को काम। महाराज जी फरमा रहे हैं कि रोम रोम से निरंकार की ध्वनि निकलती है। नक्षचक्री गते है रोम रोम रटराम, नखून से लेकर के चोटी तक 3.5 करोड़ रोमावली है, और सबसे राम राम निकलता है। तो महाराज कह रहे हैं कि अनगिनती गिनती नहीं, राम नाम की दौड़, और सांसू सांस में होता है सिमरन 70 करोड़। जब दोनों सांसा हमारी चलती हैं और हमारे नाम सत शब्द की अंदर जागृति हो जाती है, तो 3.5 करोड़ रोमावली गुणा 20, जब 20 नाम आते हैं तो 20 नाम से 3.5 करोड़ को
और 20 से गुणा करो तो 70 करोड़ बार एक सांस में राम नाम आता है। तो इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि अनगिनती गिनती नहीं राम नाम की दौड़, और सांसों सांस में होता है सिमरण 70 करोड़। तो इस प्रकार से सांसों सांस में 70 करोड़ बार सिमरण होता है। तो यहाँ महाराज बता रहे हैं कि आत्म में परमात्म पाया, रोम रोम कब कीनी पे, रोम रोम से निरंकार की ध्वनि निकालने का भेद हमारे सतगुरु ने बता दिया। सुरत निरत चित मन को देखा, प्राण पुरुष गे लिया वे। सुरती क्या है और नृत्य क्या है? सुरती है कि हमारे घर में कोई सामान रखा हुआ है और हम उसको अपने सुरती वहीं से फेंक रहे हैं, हमें दिखाई दे रही है। तो सुरत निरत चित मन को देखा, सुरती और नृत्य से अपनी जो हमारी आंखें हैं जो बाहर देख रही हैं, उन्होंने अंदर देखा और अंदर देख करके शरीर के अंदर उस ज्ञान का अनुभव किया। सुरत निरचिन मन को देखा, प्राण पुरुष गे लिया वे। तो जो प्राण पुरुष है उसमें परमात्मा का रूप दिखाई दिया और भेद के साथ भजन किया। धर का नीर चढ़े आकाशा, प्राण पिछम दिस किया वे। धर का नीर आकाश पे कैसे चढ़ता है? पृथ्वी का नीर आकाश में कैसे जा सकता है? लेकिन महाराज बता रहे हैं कि 6 कमल पूरब के छेदन करने के बाद जब ध्यान हमारा बंकनाल में उलट जाता है तो वो धरती का जल आकाश में जाना है। धरती का नीर चढ़े आकाशा, प्राण पिछम दिस किया वे। तो पिछम घाटी का रास्ता खुल जाता है बंकनाल से, और रास्ता खुलने के बाद सत शब्द का अनुभव होने लगता है। बंकनाल में महारस पिया, हंस आध घर आया वे। तो कह रहे हैं बंकनाल में महारस पिया। महारस क्या ऐसा आनंद आता है उसे कि तीनों लोकों में उसका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा आनंद होता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 3 लोक में महारस पिया, हंस आनंद घर आध घर वायावे। तो हंस जो है शब्द उसका पिछम घाट में उलट जाता है और फिर इस प्रकार से शब्द जो है वो पिछम घाटी में उलट जाता है। इला पिंगला सुकमण नारी, तागर आसन पायावे। बंकनाल में शब्द उलट करके, और रीढ़ की हड्डी में हमारे बंकनाल से आगे 21 स्वर्ग हैं। 21 स्वर्गों को पार करता हुआ ध्यान जो है वो मेरुदंड में पहुंच जाता है, और मेरुदंड से फिर त्रिकुटी में आ जाता है, जहां पे महाराज कह रहे हैं कि इला पिंगला सुकमणा नारी, वहां त्रिवेणी है। इला गंगा जमुना सरस्वती भी कहते हैं उनको, और अला पिंगला सुकमणा। अला पिंगला हमारी चलती है और सुकमणा कब जागती है? जब हम समाधि में चले जाते हैं, या फिर अगर किसी की मृत्यु होने वाली हो और आधा घंटा पहले उसकी नाक के पास अगर आप हाथ लगा के देखो तो उसकी सांस ऐसी चलती है जैसे बर्फ होता है। तो उस समय सुकमणा सांस चलती है मृत्यु के समय, और एक समाधि के समय चलती है। तो महाराज फरमा रहे हैं केला पिंगला सुकमण नारी, तागर आसन पाया वे। तीनों नाड़ियां जागृत हो गई और ध्यान जो है वो समाधि में पहुंच गया। कह सुखराम बीरम का चेहरा, आगे अलख लखाया वे। सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे सदगुरु बीरम दास जी ने मुझे ऐसा भेद बताया कि मैंने उस आनंद को प्राप्त किया, और उस नजनाम के सहारे 10वें द्वार पर उस पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन किए, और 10वें द्वार से आगे का रास्ता मुझे मिला। सुन सागर में हीरा बरसे, तहां अनंत सुख पाया वे। तो जब सुन सागर में कोई पहुंच जाता है, 10वें द्वार से आगे का ज्ञान है ये, जहां कोई सुन सागर में जब पहुंच जाता है तो हीरा पाने का मतलब ये है कि वो अजर अमर अविनाशी हो जाता है। वहां पर किसी चीज की कोई कमी है नहीं है, ना वहां पे जन्मना है ना मरना है, और कह रहे हैं कि जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो बिना दाम के ही सब चीज हाजिर हो जाती है। ऐसा वो देश, ऐसा देश हो अजब निराला, और विधि शशिभान होत उजियाला।
ऐसा देश वो जब निराला है, ना वहाँ पे चंद्रमा है ना सूर्य है, लेकिन करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा वहाँ दिखाई देते हैं, और जिसकी वजह से जीव वो महासुख पाता है। तो ऐसा ज्ञान सतगुरु ने हमें बताया, और ऐसा ज्ञान महाराज यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, आ जाओ सब सतलोक में मत कर रही जो हार। मेरे ज्ञान को सुनो, मानो और धारण करो। कह रहे हैं संसार में कुछ भी नहीं रखा है, ये 3 लोक की माया है। तन धन जोवन जेखत जासी, ज्यों बादल की छाया, और अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपने की माया। 3 लोक की ज्ञान ऐसे है कि जैसे अंजलि का पानी ज्यादा दूर नहीं जा सकता, ऐसे ही शरीर है। आज हमारा बचपन है, कल जवानी, फिर बुढ़ापा, देखते देखते तन धन देवन जोवन देखत जासी, ज्यों बादल की छाया। जैसे बादल की छाया होती है, सुबह को निकली धूप, सुबह को निकली और शाम को ढल गई, ऐसे ही जन्म हुआ और मृत्यु हो गई। तो इसलिए जो सच्चा ज्ञान है परमात्मा का, उसे धारण करो, निज नाम का धारण करो, सांसों सांस का भेद धारण करो, इसी में हमारे जीव का कल्याण है। बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो।